नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा पुनः एक बार आपके साथ जुड़ा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, राजनीति में नेता हो चाहे अभिनेता हो, सब अपने अपने तरीके से अपने नंबर बनाने में लगे रहते हैं। आज मेरे साथ ये अंकल जी आपको दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम है केपी शर्मा जी और ये अपेक्स सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अब मामला क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब आरडब्ल्यू किसी चीज़ की शुरुआत करती है तो बड़ी मेहनत लगती है, बहुत से कागजों की कार्रवाई करनी पड़ती है, और जब वो काम हो जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा बंदा आके उसका श्रेय लेता है तो बड़ा आत्मा पर बड़ा दुख होता है, क्योंकि मेहनत हम करें और श्रेय कोई और ले जाए तो ये बात आप हो चाहे मैं, हम दोनों के बीच चलेगी नहीं। मतलब मन में कहीं ना कहीं हमारे खटास है। आज मेरे केपी शर्मा जी आज मेरे साथ हैं, इनसे पूछेंगे सारा मामला क्या है। अभी आपने जाना होगा जितेंद्र महाजन जी ने मानसो पार्क एक अंडरपास बना था, उसके ऊपर फुट एक ब्रिज बनना था जो पहले से बना हुआ था। अंडरपास के कार्य होने के चक्कर में उसको तोड़ दिया गया था, तो उसको दोबारा बनाने के लिए प्रयास किया गया। प्रयास तो नहीं करना चाहिए था, जब सरकार ने तोड़ा तो सरकार की ड्यूटी बनती थी उसको दोबारा बनाना, लेकिन जब सरकार ने नहीं बनाया तो उसके लिए कहीं ना कहीं आरडब्ल्यू ने देखा भाई सरकार ने काम नहीं किया तो उसका प्रयास किया गया। अब प्रयास किसने किया, श्रेय कौन लेना चाहते हैं, सब पूरी बातों के लिए आज हमारे साथ केपी शर्मा जी हैं। सर, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। सर, ये क्या मैटर है सारा कि सीढ़ियाँ जो बनी है, उद्घाटन कोई और कर रहा है, मेहनत कोई और कर रहा है, फोटो किसी और की? ऐसा है, जब काम हो जाता है तो उसके श्रेय लेने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, और नरेश कुमार एई से मिलकर के इसके एस्टीमेट बनवाया। मीना जी एक्शन थे, उनसे ऊपर भिजवाया गया तब, लेकिन उसमें एक प्रावधान आया कि फंड देने के लिए किसी ऊपर के अधिकारी की ज़रूरत है, इसलिए आप अपने एमएलए और उनसे प्रयास करके हमें फंड दिलवाओ। उस समय एमएलए कौन था? उस समय एमएलए हमारे सरिता सिंह जी हार चुकी थी, और ये जितेंद्र महाजन जी आ गए थे बाद में। इलेक्शन का दिनों में हम गए थे, तो इन्होंने आकर के जब उन्होंने कहा जी अब मेरी तो कोई चलती नहीं, और महाजन जी ने बोला हाँ हमारे को वो नहीं मानेंगे वो। अच्छा। तो हमने कहा हम लेटर बताते हैं, आप एक लेटर तो लिख दो पीडब्ल्यूडी को। विधायक ये बात कह रहा है कि मेरी नहीं चलेगी, तो क्षेत्र की जनता ने वोट देके इसलिए चुना है कि क्षेत्र का विकास हो, और जब वो यही आदमी विकास वाले लोग ये कहेंगे कि हमारी नहीं चलेगी तो इनका राजनीति में आने का और आदमी को मत देने का फायदा क्या है? ऐसा है जी, ये पॉलिटिकल मैटर है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, हम तो केवल उनसे निवेदन ही कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रयास किया हमारे कहने से, और सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखा। उसके बाद इसमें जो था काफ़ी पत्र व्यवहार किया गया, तब जाकर वो श्रेय हुआ। जब ये सीढ़ियाँ बनने लगी तो यहाँ पर लोग फिर कुछ असामाजिक तत्व आकर के उसमें व्यवधान फैलाने लगे, और इस कार्य को पूरा किया गया। जब ये कार्य पूरा हो गया तो हमने उसके लिए महाजन जी का धन्यवाद किया, जो वीर अर्जुन में दिनांक 4 अक्टूबर को प्रकाशित हो गया। जब वो अखबार में प्रकाशित हो गया तब लोगों को ये आया कि जी इसमें कुछ और भी होना चाहिए, यानी वहाँ बुला करके उनको वो उसका उद्घाटन करा गया। लेकिन उसमें मुख्य न तो कोई आरडब्ल्यू का आदमी ही विशेष वो था, जिन आरडब्ल्यू ने प्रयास करा उनमें से कोई नहीं था। हाँ। और अदरवाइज किसी ऐसे बंदे को लिया गया जिसका कोई उसमें नाम ही मतलब हाँ, उसका प्रयास का कोई नामो निशान नहीं था। उसका कोई प्रयास नहीं था। इस तरह से हम ये चाहेंगे कि जो एसोसिएशंस इलाके की हैं उनको बुला करके, उनके प्रतिनिधियों को बुला करके उनको श्रेय दिया जाना चाहिए, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो और काम करा सके। तो ऐसे आदमी से जिन्होंने उद्घाटन कराया है, तो या तो कोई राजनीतिक इसमें बात हो सकती है। वो राजनीतिक मामला है, ये सब राजनीतिक मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते जी। हम तो ये कहते हैं कि जो इलाके के सारे काम पड़े हैं, कोई राशन कार्ड नहीं बना, कोई एक इलाके में सड़कें नहीं बन रही, कोई इलाके में एक नाला है SSBL ड्रेन जो महाजन जी के अंडर ही आता है, और वो नहीं बना। और इतने काम है कि जो अवैध निर्माण है पुल के नीचे, उसको हटा करके पार्किंग का और स्पेस नहीं बनाया। अंडरपास का जो रहा हुआ कार्य है
उसको भी शीघ्र पूरा कराया जाए। अच्छा, यदि मैं कहूँ महाजन जी को लगभग 3 साल लगभग हो गए हैं, 3 साल में यदि मैं, आप भी आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, 3 साल में ऐसे 3 काम कौन से महाजन जी ने किया जो क्षेत्र के विकास में जोड़े जाएंगे? बस केवल कुछ स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं और कोई 1-2 सड़क बनवाई है और सफाई के बारे में डीसी को प्रयास किया है। बस यही आपके काम से यदि मैं रोहतास नगर विधानसभा, तो खैर बहुत बड़ी विधानसभा हो जाती है, लेकिन आप आते हैं मानसो पार्क विधान आरडब्ल्यू से। यदि मैं खाली मानसो पार्क की बात करूं तो यहाँ पर क्या काम ऐसे जो होने चाहिए जो बिल्कुल ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं ये रुके हुए नहीं, इनका आज तक जरूरी है होना? जो 5-6 साल से राशन कार्ड बन रहे थे उनमें से कोई भी एक भी राशन कार्ड नहीं बना। दूसरे, एक डिस्पेंसरी है यहाँ पर CGHS की, उसमें ये बनना था, क्या क्या करें, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलनी थी, वो नहीं खोली गई। और स्कूल है, दोनों स्कूलों में बच्चे ज़्यादा हैं यानी, और सीटें हैं नहीं बैठने के लिए भी। दोनों स्कूलों में यानी आधे डेस्क हैं, काफ़ी लिख चुके हैं, लेकिन ना तो वहाँ भवन ही बनाया गया उनके बैठने के लिए। एक शिफ्ट करने के कारण ये नुकसान सारा हुआ है। जब अगर 2 शिफ्ट होती तो ये कार्य सुचारू रूप से चलता, लेकिन उन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, बच्चे ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। यदि मैं कहूँ महाजन जी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उनके काम के लिए 3-3.5 सालों में? बस उनके प्रयास को देखते हुए तो 5 नंबर दे सकते हैं हम, 5-6 नंबर। लेकिन वो काम करना चाहते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या वो है, फंड का बहाना हर समय आता है। सीनियर सिटीजन को पेंशन बंद हो रही है, उनको पेंशन भी नहीं मिल रही है सीनियर सिटीजन को, जबकि पहले पूछ पूछ करके पेंशन दिया करते थे। अब कोई भी पेंशन सीनियर सिटीजन को नहीं मिल रही। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार है और वो फंड नहीं दे रही। तो आप, यदि मैं आपकी जानकारी बता दूं, जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो गोकलपुरी से विधायक थे सुरेंद्र जी, जो हाथी के निशान से आते थे, और उन्हें बेस्ट विधायक का अवार्ड पूरी दिल्ली में दिया गया था। ये तो फंड तो उनको भी मिलता होगा और हर विधायक का अलग फंड आता है, लेकिन ये स्थिति आप और भाजपा की आपसी लड़ाई में आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जनता पिसती जा रही है? भाजपा की जहां तक है कार्यशैली, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ 15 साल से MP है मनोज तिवारी जी, और कोई ऐसा काम नहीं बड़ा किया। जैसे ये अंडरपास का है, ये SSBL ड्रेन का है, लोनी रोड का वाइडनिंग है, GT रोड का वाइडनिंग है, और उनसे जो पुल उतरने थे वो अब तक भी नहीं किए गए इन 15 साल में। इन बड़े प्रोजेक्टों पर इस क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं है किसी भी नेता का, जबकि 15 साल से यहाँ बीजेपी का शासन है। कुछ समय के लिए सरिता सिंह आई थी, वो कुछ कैमरे का वो किया, लेकिन यहाँ पर एक भी कैमरा नहीं लगा इस क्षेत्र में। आपको लग रहा है कि शीला की सरकार में आरडब्ल्यू को ज़्यादा महत्ता दी जाती थी, और दिल्ली जब से आप सरकार आई है कुछ आरडब्ल्यू की पावर को कम किया गया है? क्योंकि शीला ने ये बनाई थी कि हम डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं आरडब्ल्यू से, तो उस सरकार में इस सरकार में क्या फ़र्क है? जब शीला दीक्षित की सरकार थी, उन्होंने आरडब्ल्यू को बुलाया, जो अच्छा काम करती थी उनको अवार्ड भी दिए गए, और नियमित मीटिंग डिप्टी कमिश्नर रिवेन्यू के यहाँ होती थी, वो आजकल नहीं होती, और न ही उन्हें बुलाया जाता। केवल कुछ लोग चुन करके छांट लिए जाते हैं और उन्हीं को केवल अपना वो बनाया जाता है। शीला दीक्षित के समय आरडब्ल्यू को काम में भी थी और उनका डायरेक्ट लगाव भी था अफसरों से, उनके कहने से काम भी होता था। शीला दीक्षित सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 8 नंबर। तो ये थे हमारे साथ KP शर्मा जी, जिन्होंने सारी समस्या क्षेत्र की बताई। कांग्रेस सरकार में आरडब्ल्यू को कितना महत्व दिया जाता था ये भी बताया, दिल्ली सरकार कितना महत्व दे रही है वो भी बताया, और काम क्या क्या इस मानसो पार्क, यदि मैं रोहतास नगर विधानसभा का एक हिस्सा होता है मानसो पार्क, रामनगर वार्ड इसको बोला जाता है, कितना काम यहाँ पर हुआ है ये आपने इन्होंने बताई दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये आपसी झाड़ू और फूल की लड़ाई में कहीं ना कहीं आरडब्ल्यू के लोग, आम जनता कहीं ना कहीं पिसती जा रही है। अब या तो बीजेपी वाले तो मैं कहूँ राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, दिल्ली सरकार फ्री बिजली पानी पे वोट मांग रही है, लेकिन असली मुद्दा है विकास का। विकास कब होगा, विकास के मुद्दे पे कौन सी सरकार काम करना चाहेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जय हिंद, जय भारत।